में आपको बताएं कि मॉनसून बारिशों के 8वें ताकतवर स्पेल का आगाज। जनूबी पंजाब में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, बहावलपुर, फोर्ट अब्बास, उस शरीफ में मूसलाधार बारिश। दीगर के इलाकों में भी बादलों का राज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। फोर्ट अब्बास में म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर और निकासियाब की मशीनरी भी पानी में डूब गई। महकमा मौसमियात ने 28 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मानसून बारिशों के 8वें ताकतवर स्पेल का आगाज। जनूबी पंजाब में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, बहावलपुर, फोर्ट अब्बास, उस शरीफ में मूसलाधार बारिश। दीगर इलाकों में बादलों का राज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। फोर्ट अब्बास में म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर और नकासियाब की मशीनरी भी पानी में डूब गई। महकमा मौसमियात ने 28 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। विहाड़ी, लुडन, गड़ा मोड़ और लोधरा में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश के साथ ही मैप्को के मुतअद्दिद फीडर भी ट्रिप कर गए। लुडन में बारिश से सैलाबी सूरत का खदशा पैदा हो गया। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। मौसम खुशगवार हो गया। जरी महरी ने बारिश को धान, कपास और दीगर फसलों के लिए मुफीद करार दे दिया। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर और निकासियाब की मशीनें भी पानी में डूब गई। रामे मोड़, अदालत चौक, बंगला रोड, जौल हक शहीद रोड पर पानी जमा। अयूब रोड, चमन बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया के मुताबिक शहर से पानी की निकासी जल्द हो जाएगी। उधर हरूनाबाद में भी सुबह सवेरे बारिश ने जल थले कर दिया। शहर की अहम शहरों समेत नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, टीएमए का अमला गायब, निकासियाब का निजाम अबतर। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बल्दिया हुकाम के मुताबिक बारिश के पानी की निकासी के लिए टीमें मुतहर्रिक कर दी हैं। इधर जिला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी सामने आ गई। गलियां बाजार नदी नालों में तब्दील, कारोबार जिंदगी मफलूज हो गया। बारिशी पानी की वजह से मुतअद्दिद कब्रें बैठ गईं। शहरियों का आला हुकाम से बारिश का पानी निकासियाब का मुतालबा। उधर जिला खानेवाल के इलाके छपकला और तुलंबा में भी रात कैसे बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उस शरीफ, तरंडा, मोहम्मदपना और कैंपपुर में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कई रोज से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मुल्तान में भी बारिश की पेशनगोई, मगर दिल्ली गेट मुल्तान में गटरों के ढक्कन गायब। सीवरेज मसाइल भी संगीन हो गए। राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। वासा अमला खामोश तमाशाई, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। शहरियों ने वासा इंतजामिया से मैन होल पर जल ढक्कन नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में भी बारिश की पेशनगोई, मगर दिल्ली गेट मुल्तान में गटरों के ढक्कन गायब। सीवरेज मसाइल भी संगीन हो गए। राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। वासा अमला खामोश तमाशाई, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। शहरियों ने वासा इंतजामिया से मैन होल पर जल्द ढक्कन नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया की मुबैना गफलत से दिल्ली गेट के इलाके मोरी भट्टा में गटरों के ढक्कन गायब। मेन होल के ढक्कन न होने से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मुकीनों का कहना है कि यहाँ सीवरेज मसाइल भी संगीन हद तक खराब हो चुके हैं। बारिशों के दौरान खुले मेन होल बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इनमें गिरने से इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। ये अरसा दराज से ऐसी पड़ी है, मतलब किसी की तवज्जो है ही नहीं। सफाई का इंतजाम तो होता ही नहीं है ना, जमादार आती नहीं है। और ये नशाइयों का अड्डा बना हुआ है सारी जगह। ये देख ले आप इसकी हालत। ये अरसा दराज से ऐसी ही हो रही है। ऐसी हम बचपन से देख रहे हैं। भगवान से मेरी उम्र है मेरे भाई, तो ये बनाने के लिए कितनी दफा ये बन चुकी है नाजायज किस्म की। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा इंतजामिया ने अरसा दराज से मेन होल के ढक्कन नहीं लगाए। नमाजियों का नमाज पढ़ना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नमाज ही नहीं गुजर सकता, ना कोई गाड़ी लेके अंदर जा सकता है। यहाँ आए दिन पानी खड़ा होता है। अभी तो पानी नहीं है। आप कभी बे टाइम आके देखना, यहाँ रोड पे पानी आ जाता है। इंतजामिया फौरी तौर पर इलाका के सीवरेज मसाइल हल करे ताकि लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा हो सके। कैमरामैन ज़ैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। एक तरफ मॉनसून का 8वां स्पेल शुरू और दूसरी तरफ पंजाब के सबसे छोटे दरिया सतलुज की मौजें बड़ी तबाही मचाने के लिए मचलने लगी। सतलुज का पार्ट इंतहाई कम रह गया है और इसमें थोड़ा सा पानी भी बहुत बड़े सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी बतदरीज विहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक तरफ मॉनसून का 8वां स्पेल शुरू और दूसरी तरफ पंजाब के सबसे छोटे दरिया सतलुज की मौजें बड़ी तबाही मचाने के लिए मचलने लगी। सतलुज का पार्ट इंतहाई कम रह गया है और इसमें थोड़ा सा पानी भी
बहुत बड़े सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी बतदरीज वेहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो चुकी है। बहावलनगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। जमीनी कटाव का सिलसिला भी जारी। दर्जनों देहात मुतासिर, चकभटिया, मरी मियां साहब मुतासिर, घीरा, बुक्खा पतन और भोंगा एहसान भी सिलाबी पानी की जद में आ गए। फसलें पानी में डूब गईं। इलाका मकीन परेशान। सिलाबी पानी से मुतअद्दिद मकामात पर आरजी बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ इराजी पर काश्त फसलें दरियाबोर्द हो गईं। मंशनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सिलाब। हेड सलमान की बर्फ पानी की आमद 89,267 क्यूसेक है, जबकि इखराज 82,003 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। लोगों की कसीर तादाद दरिया का नजारा करने में मसरूफ। लोधरा में दरियाई सतलुज के पानी के बहाव में तेजी, लेकिन इंतजामिया झोंक जानल बस्ती के दरियाई बांध से गाफिल। इलाका मकीन परेशानी का शिकार। अपनी मदद आपके तहत टुकड़ों से बांध बनाने में मसरूफ। कहा दरियाई बांध टूटा तो झोंक जानल समेत 4 मवाजियात दरियाबोर्द हो जाएंगे। दरियाई सतलुज ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। नौशहरा जदीद पतन जामवाला पर दरियाई सतलुज में 36,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। वकीलों का कहना है अपनी मदद आपके तहत माल मवेशी मुंतकिल कर रहे हैं। हुकूमत मशीनरी मुहैया करे ताकि सामान महफूज जगह पर मुंतकिल कर सके। बुरेवाला में भी दरियाई सतलुज की खतरनाक सूरत हाल। 80,000 क्यूसेक का सिलाबी रेला गुजर रहा है। मौजा गाहिशा और दाद जमलीरा की बस्तियां मुतासिर। में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां जारी। मुतअद्दिद बस्तियों में सिलाबी पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ इराजी दरियाबोर्द, फसलें तबाह हो गई। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर। आला हुक्काम से नुकसान के इजाले का मुतालबा कर दिया। करोड़ पक्का के मकाम पर दरियाई सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद। सिलाबी सूरत हाल पैदा होने लगी। डेरा दिलावर पतन के मकाम पर इस वक्त 36,682 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। चकरदीदो मूदी बांध टूट गया। दर्जनों देहात मुतासिर होने का खदशा। बांध टूटने से कपास, मकई और तिल्ली की सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें तबाह। मुतासिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने का मुतालबा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के साथ ही मुल्तान, बुरेवाला, मेलसी और मिंशनाबाद समेत दीगर इलाकों में सरकारी अफसरान सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। उन्होंने हंगामी सूरत हाल में तैयारियों का जायजा लिया और हिदायत की कि दरिया के साथ साथ नशेबी इलाकों से बर वक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के साथ ही मुल्तान, बुरेवाला, मेलसी और मिंशनाबाद समेत दीगर इलाकों में सरकारी अफसरान सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। उन्होंने हंगामी सूरत हाल में तैयारियों का जायजा लिया और हिदायत की कि दरिया के साथ साथ नशेबी इलाकों से बर वक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। दरियाई सतलुज के दरियाई इलाकों की कड़ी मॉनिटरिंग। जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कैंप। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर दरियाई बेड़ से नकल मकानी का आगाज। इजलास में सिलाबी सूरत हाल और इमरजेंसी रिस्पांस का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला ने सिलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अशरद इकबाल में फ्लड रिलीफ कैंप का विजिट किया और सूरत हाल का जायजा लिया। कहा सिलाब से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार है। मेलसी में दरियाई सतलुज हेड सेफन के मकाम पर मुमकिन सिलाब के पेश नजर इंतजामिया हाई अलर्ट। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंतजामिया का कहना था हेड सेफन से 4,50,000 क्यूसेक पानी आसानी गुजर सकता है। इस वक्त हेड सेफन से 40,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। लोगों की आसानी के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगाया हुआ है। दरियाई सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। बहावलपुर के इलाका हथेजी में रेस्क्यू टीमें अलर्ट। रेस्क्यू टीमें मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने के मसाजिद में ऐलानात करवाने लगे। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना था किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहें। मंशनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सिलाब। रेस्क्यू 1122 ने बाबा फरीद पुल पर रिलीफ कैंप कायम कर लिया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने 30 से ज्यादा अफराद को सिलाब से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था चंद रोज में सिलाबी सूरत हाल संगीन हो सकती है। दरिया चनाब में पानी मामूल पर आना शुरू हो गया है। ताहम बलाई इलाकों में बारिशों के हालिया सिलसिले के बाद सूरत हाल एक बार फिर खराब होने का खदशा मौजूद है। साबिका सैलाबी पानी की तबाहकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं और अलीपुर के इलाके में एक जमींदारा बांध टूटने से वसी रकबा ज़ेर-ए-आब आया हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया चनाब में पानी मामूल पर आना शुरू हो गया है। ताहम बलाई इलाकों में बारिशों के हालिया सिलसिले के बाद सूरत हाल एक बार फिर खराब होने का खदशा मौजूद है। साबका सैलाबी पानी की तबाहकारी का सिलसिला अभी थमा नहीं। दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल हेड त्रीमू के मुकाम पर 61,779 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद में 36,668 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मेराला में 66,177 क्यूसेक पानी मौजूद है।
तरंडा मोहम्मद पनाह में टेल के काश्तकारों को नहरी पानी न मिलने से कीमती जमीनें बंजर होने लगी। गाइज माइज की टेल के काश्तकार नहरी पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। काश्तकारों का महकमा नहार के एहलकारों पर मोगे तोड़ने और पानी चोरी करने का इल्जाम। दूसरी जानिब महकमा नहार का मौकिफ है कि पानी चोरी नहीं हो रहा, भल सफाई न होने से टेल पर पानी के मसाइल हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाका तरंडा गुरगेज में नहरी पानी न मिलने से कीमती जरी जमीनें बंजर होने लगी। काश्तकार नहरी पानी के अदम फराहमी पर महकमा अनार के खिलाफ सरापा एहतजाज। काश्तकारों का कहना था गाजी मैनर से बाअसर लोगों की जमीनें सैराब हो रही हैं, सिर्फ टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा। महकमा अनार का अमला मुबैना भत्ते लेकर मोगे तोड़ता है, पानी भी चोरी करवाता है। बंजर पाए गए, खाली पाए गए पानी की वजह तो पानी महकमा अनार तरंडा गुरगेज मतलब नहर का गाजी मैनर का मेट है, वो पानी पिछले भेज देने अपनी जमीन 5-7 बीघे उत्तर घटी करवा देने सारी जमीन तबाह थी वञनि। ये देख लो तोरे सामने पे जमीन जेकी बंजर है, पिछू ते वेंदू तो मैं जरे पिछू मोगे तोड़ी खड़न ओ दिन 3 लाख रुपया फी मोगा साडी थी खड़ा है। तुसा वजो त अफसर नाल गाल करो, पिछू तो सारी कोई सुनी नहीं वेंदी। काश्तकारों का मजीद कहना था 15 साल से टेल पर पानी नहीं आता, कई लोग यहाँ से जमीनें फरोख्त करके नकल मकानी कर चुके हैं। महकमा अनार की बल सफाई सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है, हमारा पानी बंद है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। सरकारी टैक्स आबियाना सब अदा करते हैं मगर सरकारी पानी से मुस्तफीद नहीं हो रहे। सारियां जमीनां बर्बाद हो गई ने, जेड़ा मेट है वो पिछे टुक्की करके ते पानी लाउंदा। टैल दे काश्तकार से साढ़े कोल 15 साल तो पानी का नहीं आंदा पिया, असा बहु परेशान से सारिया सारिया जमीन बंजर थी गया। 15 साल तो बहु मुश्किल का सामना है, इतू कई लोग नकल मकानी करते उठी गए। टेल के काश्तकारों ने वजीर आला और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेकर पानी की फराहमी यकीनी बनाने और महकमा अनार के करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब महकमा अनार के ओवरसियर सैयद हसनैन शाह का कहना था कहीं पानी चोरी नहीं हो रहा, भल सफाई न होने से टेल पर पानी के मसाइल हैं। आइंदा मुकम्मल भल सफाई के साथ कोशिश करेंगे कि पानी पहुँच पाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोहित, तरंडा मोहम्मद पनाह। नाजरीन, पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल मंगल 26 अगस्त को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक किसी भी शहर से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल मंगल 26 अगस्त को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक किसी भी शहर से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की हुकूमत की ज़रई पॉलिसीज पर तनकीद। कहते हैं जनूबी पंजाब में शुगर मिल्स लगाकर कपास को खत्म किया जा रहा है। दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है, यहां ज़राअत पर सियासत हो रही है। काश्तकार तंजीमें फसलों की काश्त में कमी लाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान में ज़राअत पर सियासत हो रही है। 2 सालों में गंदम पर किसानों को 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इन 2 सालों में गंदम में हमें 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कपास की फसल हमारी टोटली ज़बूहाली के शिकार है। हालांकि टोटल आपकी जो एक्सपोर्ट है उसमें तकरीबन 65% कपास का हिस्सा है जिससे मुल्क चलता है। अगर आपकी $30 बिलियन एक्सपोर्ट है तो $30 बिलियन में 18 से $20 बिलियन सिर्फ कपास का हिस्सा है। लेकिन अब एक साजिश के तहत कपास को इस मुल्क से खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल ही किसान रहनुमा खालिद महमूद खोखर का कहना था कि कपास एक एजेंडे के तहत खत्म किया जा रहा है। कपास को खत्म करने के लिए शुगर मिल्स लगाई जा रही हैं। हुकूमत ने कपास को अपने तरजीहात में नहीं रखा। कपास में रिसर्च को नजरअंदाज किया गया। काश्तकार को पैदावारी लागत तक नहीं मिल रही। 1960 की दहाई में एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना जिसकी रिकमेंडेशन ये थी, नवाब अफकालाबाद की जेर निगरानी था। उसकी पहली सिफारिश ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीम यार खान तक कोई शुगर मिल ना हो, क्योंकि ये कपास का एरिया है। और 1960 से लेकर 1987 तक एक शुगर मिल वहां पे नहीं लगी। ये सारी 1987 के बाद लगी है वहां पे,
جس کی وجہ سے آپ کا تمام جو پیٹرن تھا فصلوں کا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کسان رہنما خالد محمود کھوکھر نے مزید کہا کہ کسان فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے، لیکن اب کسان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہر سطح پر اپنی بات پہنچانے کی کوشش ہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب کسان تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے، ہم فصلوں کی کاشت میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال کی روہی سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھے۔ گزشتہ چند سالوں سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ کم اور امپورٹ بڑھ رہی ہے۔ ٹیکسٹائل شعبے میں ایکسپورٹ کم ہونے کا معاملہ۔ سابقہ صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال کہتے ہیں پچھلے 2 سے 3 سالوں سے ٹیکسٹائل سیکٹر بحران کا شکار ہے۔ شعبے کی ایکسپورٹ کم اور امپورٹ بڑھ رہی ہے۔ اگر حکومت صنعت کاروں کا ساتھ دے، اگر پالیسی سازی میں ہماری مشاورت شامل ہو اور اگر تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے انڈسٹری کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچیویبل ہے، یہ اٹ از ڈویبل۔ سابقہ صدر کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال تقریباً 50 لاکھ گانٹ کپاس امپورٹ کی گئی۔ ملک میں سبزیوں اور پھلوں کی ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل پچھلے 2-3 سال سے بحران کا شکار ہے، اس کی ایکسپورٹس کم بھی ہو رہی ہیں اور ٹیکسٹائل کی امپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال تقریباً 50 لاکھ گانٹ کپاس کی ہم نے امپورٹ کی ہے۔ میاں راشد اقبال نے مطالبہ کیا کہ حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھے۔ صنعت کار دوست پالیسیوں سے ہی برآمدات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ اتوار کے روز بھی مارکیٹس میں سناٹے۔ گاہک نہ ہونے سے ملتان کے تاجر پریشان۔ مارکیٹ میں کاروباری صورتحال اور تاجروں کو درپیش مسائل پر صدر گلشن مارکیٹ راؤ لیاقت علی کی روہی سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ صرف گلشن مارکیٹ نہیں بلکہ پورے ملک میں کاروباری حالات صفر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں فراز رمضان کی اس رپورٹ میں۔ اتوار کے روز بھی مارکیٹوں میں سناٹے۔ کاروبار نہ ہونے سے تاجر پریشان۔ مارکیٹ میں کاروباری صورتحال اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے صدر گلشن مارکیٹ راؤ لیاقت علی کی روہی سے خصوصی گفتگو۔ راؤ لیاقت علی کا کہنا تھا کہ صرف گلشن مارکیٹ نہیں بلکہ پورے ملک میں کاروباری حالات صفر ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ صرف گلشن مارکیٹ کی ہی بات نہیں کر رہا، پورا ملتان اور پورے ملتان کے گرد و نواح آپ سروے کریں اور دیکھیں کہ اس وقت جو کاروباری حالات ہیں، دکانیں لوگوں کی کھلی ہوئی ہیں لیکن کسٹمر ندارت۔ راؤ لیاقت علی کا مزید کہنا تھا کہ تاجروں کے خلاف پیرا فورس کی کوششیں قابل قدر ہیں لیکن تاجروں کا روزگار ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو، حکومت کو یہ ایک میسج دوں گا کہ خدا کے لیے اس عوام کے اوپر رحم کریں اور کوئی ایسی پالیسیز، ایسے کوئی آسان شرائط پر قرضے غریب لوگوں کو دیے جائیں جس سے تاجروں کو اور غریبوں کو اور اس عوام کو، تاکہ لوگوں کے غریبوں کے گھروں کا چولہا جل سکے۔ تاجروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت تاجروں کو آسان شرط پر قرضے دے جس سے وہ کاروبار کر سکے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ لودھرا کا ریڈی بازار تکمیل سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ناقص مٹیریل کے استعمال نے انتظامی کارکردگی کی کلئی کھول دی۔ 2 ماہ قبل لگائے گئے ٹف ٹائلز بغیر وزن ڈالے بیٹھ گئی۔ بازار میں جگہ جگہ گڑھے ٹائلز ہاتھ سے اکھڑنے لگی۔ لودھرا کا ماڈل ریڈی بازار مکمل ہونے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر نے انسداد تجاوزات مہم شروع کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ پرانے ریڈی بازار کو نئی صورت میں بحال کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے لائبریری مارکیٹ کے عقب میں بڑی 6 کنال سرکاری کمرشل اراضی پر ریڈی بازار کے اثر نو تعمیر شروع کی گئی۔ صوبے میں ابھی صرف ٹف ٹائلز کی تنصیب مکمل ہوئی ہے۔ شیڈ سمیت واش رومز اور لائٹس کا کام ابھی باقی ہے، مگر ناقص مٹیریل کے استعمال نے انتظامیہ کی کارکردگی کی کلئی کھول دی ہے۔ 1 ماہ میں ہی بغیر استعمال ٹائلز کی سطح جگہ جگہ سے بیٹھ چکے اور گہرے گڑھے بن گئے ہیں۔ اس کی حالت دیکھی جائے تو بننے سے پہلے ہی کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی چھوٹی سی ریڈی بھی کھڑانے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ جگہ جگہ سے یہاں پہ جو انہوں نے یہ ٹف ٹائلز لگائی ہیں یہ خراب ہوئی، ان میں گڑھے بن گئے ابھی سے نا۔ یہاں سے 2 ماہ پہلے جو لگایا گیا ٹف ٹائل ہے وہ ساری بیٹھ گئی ہے، ناقص کام کیا گیا، ناقص مٹیریل ڈالا گیا ہے اور انتظامیہ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوا ہے جو ابھی سب کے سامنے ہے۔ اور یہ سارا ناقص بازار اور یہاں پر نہ ابھی تک ریڈیاں لگ سکی ہیں اور اس سے پہلے یہ جو بازار ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سرکاری منصوبوں میں اکثر ناقص مٹیریل اور کرپشن کی شکایت کی جاتی ہے، مگر افسران کی مانیٹرنگ صورتحال میں بہتری لا سکتی ہے۔ شہریوں نے ڈی سی سے ریڈی بازار کی بحالی کے منصوبے میں ناقص مٹیریل کے استعمال پر نوٹس کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین سجاد بھٹی کے ساتھ رانا آصف نیف، روہی، لودھرا۔ ملتان انتظامیہ کی غفلت سے گھنٹہ گھر تک کچہری روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔
सड़क पर गहरे गड्ढे शहरियों के लिए बवाल जान बन गए। शहरियों ने इंतजामिया से रोड की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। की गफलत से घंटा करता कचहरी रोड असर से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। राहगीरों की भी मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत 2 बार सड़क की मरम्मत करवाई, लेकिन फिर भी वही हाल है। सर जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। ये जो खड्डे हैं ये कोई बनाने भी नहीं आता यहाँ पे। अब स्कूल वैसे खुल रहे हैं तो हर बंदा तंग होता है, बच्चे तंग होते हैं रोड क्रॉस करते हुए, और जो है ना मोटरसाइकिलें वगैरह पंचर हो जाती हैं। काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ इसी खड्डों की वजह से। और बारिश वगैरह आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नज़र भी नहीं आते। रिक्शे वालों के पहिए टूट जाते हैं। काफ़ी मुश्किलात होती है यहाँ पे। राहगीरों का कहना था कि सड़क का बुरा हाल है, गुजरते वक्त बहुत परेशानी होती है। पत्थरों से अक्सर मोटर बाइक पंचर हो जाती है। बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। और हुकूमत को चाहिए जहाँ जहाँ ये रोड खराब है वहाँ पे बनाएं ताकि लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। और बहुत मुश्किलात हैं लोगों के लिए। शहरियों और राहगीरों ने जिला इंतजामिया से घंटा करता कचहरी रोड की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। लियाकतपुर में वजीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर तुर्किया स्टाइल के मॉडल बाजार का संगे बुनियाद। साबिक एमपीए चौधरी मसूद अहमद ने रिबन काट के मंसूबे का आगाज किया। लियाकतपुर चौक घंटा घर में मॉडल बाजार के संगे बुनियाद के लिए तकरीब का इनेकाद। मेहमान खसूसी साबिक एमपीए चौधरी मसूद अहमद और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी राशिद रफीक चौधरी थे। जिला कौंसल ऑफिसरों ने साबिक एमपीए चौधरी मसूद अहमद पर फूल निशावर करके तकरीब में वेलकम किया। जिला कौंसल ऑफिसर अली सरवर की जानिब से अजरक पहनाई गई। चौधरी मसूद अहमद ने रिबन काट कर मनसूबे का आगाज किया। चौधरी मसूद अहमद का कहना था कि दर्जा हरारत ज्यादा होने के बाइस तुर्किया तर्ज के बाजार का मनसूबा वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से अवाम को गिफ्ट है। साथ स्टिप करेंगे और इसकी टेम्परेचर को कम करेंगे और इसको दरमियान में जगह भी देंगे जिसके ऊपर जो है आपका गर्म जो हवा है वो निकल जाए। ये हर लिहाज से अपनी मिसाल आप होगा और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो हम इसको सारे मेन बाजार को इस तरीके से कर दें। जदीद मॉडल बाजार पर 9 करोड़ 90 लाख की लागत आएगी। मॉडल बाजार का मंसूबा 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। तुर्किया तर्ज का मॉडल बाजार पुख्ता होने के साथ हवादार होंगे। बड़ी तादाद में बैठने की गुंजाइश होगी। मॉडल बाजार में पंखे और एयर कूलर्स की सहूलत भी होगी। राशिद रफीक चौधरी का कहना था कि नून लीग हुकूमत ने इलाका में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। बेहतरीन लाइटें होंगी यहाँ पे और इसके साथ पार्किंग अलहदा होगी और ये मॉडल बाजार होगा लियाकतपुर का। इसके साथ साथ रेडी वालों के लिए भी एक अलहदा से रेडी बाजार कायम करने के लिए हम जगह मुख्तस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना कारोबार कर सकें। अवाम ने हुकूमत के तरक्या तर्ज के मॉडल बाजार मंसूबा पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और लियाकतपुर को जिला बनाने की अपील की। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। नाजरीन, सफर की थकन, जेब हल्की और शहर अजनबी, ऐसे में सर छुपाने को छात ना हो तो मुसाफिर परेशान हो जाता है। मुल्तान की मेहमान नवाजी की पहचान कदीम मुसाफिर खाने खस्ताहाली का शिकार। जिला इंतजामिया ने मेहमान नवाजी की तारीखी रिवायत जिंदा कर दी। डेरा अड्डा चौक और जनरल बस स्टैंड पर जदीद तर्ज का नया मुसाफिर खाना कायम। आरजी क्यामगाहों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी मुसाफिरों के लिए बाइस तकलीफ बन गई। मुल्तान जनूबी पंजाब का दिल है। यहाँ रोजाना हजारों मुसाफिर, मजदूर, जायरीन और तालिबे इल्म दीगर इजला से आते हैं। जिनके पास कयाम की सहूलत ना हो उनके लिए ठहरने का बंदोबस्त एक चैलेंज से कम नहीं। इसी मसले के पेश नजर जिला इंतजामिया ने शहर के मसरूफ तरीन मकाम डेरा अड्डा चौक और जनरल बस स्टैंड पर जदीद तर्ज का नया मुसाफिर खाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आरजी इंतजारगाह कायम की है। मुसाफिर खानों का मकसद ऐसे अफराद के लिए सहूलत फ्राहम करना है जो तवील सफर के बाद सस्ते और महफूज कयाम की तलाश में होते हैं, मगर मुसाफिर खाने में सहूलियात का ना होना भी परेशानी पैदा करता है। सहूलियात कोई भी नहीं है, ना ही वाशरूम है। इधर जो है वाशरूम होते हैं, वाशरूम बने हुए होते हैं, उसको ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे बैठने की जगह भी सही नहीं है। मुल्तान में मुसाफिर खानों की रिवायत नई नहीं। हुसैना गाही, दहली गेट और दौलत गेट जैसे इलाकों में कई दहाइयाँ पुराने मुसाफिर खाने आज भी मौजूद हैं। कभी ये खानकाहों से जुड़े होते थे तो कभी जायरीन के लिए वक्फ, मगर वक्त के साथ साथ इनमें से कई शिकस्ता हो चुके हैं। हरम गेट के साथ मुंसलिक मुसाफिर खाने में बुनियादी सहूलियात, पीने के पानी, सिक्योरिटी, बिस्तरे और बैठने के मुनासिब इंतजाम की अदम दस्तयाबी यहाँ आने वालों के लिए बाइस तकलीफ है। पानी भी नहीं है, पानी भी मिलना चाहिए। मुसाफिर है ना, मजदूरी के लिए आए हैं, जगह भी सोने के लिए तो है पर वाशरूम भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पंखे भी नहीं है।
जनरल बस स्टैंड हो या डेरा अड्डा, मुसाफिर खाने को खास तौर पर इन मुसाफिरों के लिए डिजाइन किया गया है जो चंद घंटों के लिए या एक रात के लिए ठहरना चाहते हैं। मुसाफिर खानों में कयाम के लिए आने वालों का कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी, बिस्तरों, साफ पानी और वॉशरूम्स की सहूलियात फ्राहम की जाएं। मुल्तान के मुसाफिर खाने जरूरत और रिवायत का हसीन इम्तजाज हैं जिन्हें थकन मिटाने और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इंतजामिया की गफलत के बायस यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सरगोदा के वाहिद तफरीही मकाम जॉयलैंड की बंदिश से शहरी मायूस। जॉयलैंड की बंदिश और खस्ता हाली का जिम्मेदार इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। शहरी कहते हैं जिलाई हुकूमत और PHA जॉयलैंड की फौरी बहाली करे। सरगोदा कंपनी बाग में वाक़या जॉयलैंड गुज़श्ता 3 माह से बंद। मुबैना इंतजामी नाअहली और अदम तवज्जी से झूले नगारा, सफाई का बुरा हाल, शहरी सस्ती और म्यारी तफरीह से महरूम हो। जॉयलैंड बनाने का मकसद बच्चों और मतवसत तबके के खानदानों को कम खर्च तफरीह मुहैया करना था, मगर अब यहाँ न कोई हंसी की आवाज है, न ही बच्चों की, सिर्फ खामोशी और जवाब। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की खामोशी काबिले अफसोस है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद पार्क की बहाली के लिए न कोई फंड जारी हुए, न ही बहाली का कोई काम शुरू किया गया। फैमिलीज के साथ हम इधर आते थे, बच्चे इधर बड़े खुश होते थे आके। तो अब इधर ये जब भी आते हैं ये लॉक पड़ा होता है और झूले बंद हैं, तो ये तफरीह के मौका ये मतलब ज़ाया हो रहा है। ये मतलब अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चे फारिग हैं और बच्चों मतलब कि फिर तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। इंतजामिया से गुजारिश है कि इसको ओपन किया जाए। शहर के वाहिद तफरीही मुकाम की बंदिश ने हजारों खानदानों को मायूस कर दिया। अवामी मुतालबा है कि जिलाई हुकूमत और PHA फौरी एक्शन ले ताकि शहरियों को दोबारा मेयारी तफरीह मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। मुल्तान के कदीमी तारीखी विरसे पर जदीद तामीरात के साए। किला कासिम बाग के आगे रेस्टोरेंट बनने से तारीखी किले की खूबसूरती मुतासिर। घंटाघर पर खड़े शहरियों के लिए किला कासिम बाग का दिलकश मंजर छुप गया। घंटाघर पर खड़े शहरियों के लिए किला कासिम बाग का दिलकश मंजर अब छुपने लगा है। जो कभी शहर की पहचान समझा जाता था, किले के आगे बनने वाला बोगी रेस्टोरेंट सियाहों की नजर कदीमी विरसे से छुपाने लगा। वॉल सिटी अथॉरिटी का कहना है कि रेस्टोरेंट की तामीर से कबल ही इंतजामिया को आगाह कर दिया गया था। इससे विरसा मुतासिर होगा, लेकिन खदशात को नजरअंदाज कर दिया गया। किला देख रहे हैं यहाँ पे, दरबार शाहरुख आलम जिसको मुल्तान की पहचान भी कहा जाता है और उसकी एक आर्किटेक्चर वैल्यू भी मौजूद है। और जो मुल्तान फोर्ट है इसकी अपनी एक तारीखी हैसियत है और किसी भी हेरिटेज के सामने इस तरह की चीज़ आ जाना मुनासिब नहीं है। वॉल सिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यही है कि इसको यहाँ से जल्द से जल्द रिमूव किया जाए ताकि जो किले का व्यू है, जो हेरिटेज का जो व्यू है वो ख़राब हो जो ना हो। कदीमी विरसा ओझल होने पर सियाह भी मायूसी का शिकार हैं। कहते हैं तारीखी मकामात को महफूज ना किया गया तो मुल्तान की पहचान मानंद पड़ जाएगी। फैसलाबाद से हम इधर आते थे ना तो बड़ा मजा आता था। किला वो किला हमको नजर आता था, दरबार शरीफ नजर आता था, बहुत मजा आता था। अभी तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है। जो रेस्टोरेंट बना है ना इसकी वजह से सब रौनक के चली गई है, कोई कुछ भी नहीं नजर आता। अभी तो पता ही नहीं हम किधर आए हैं। तो पहले आते थे ना तो हमको पीछे से पता चलता था कि ये किला है और ये दरबार शरीफ है। इंतजामिया को अहम मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। तारीखी विरसे की हिफाजत ना की गई तो किला कासिम बाग भी वक्त की गर्द में कहीं खो जाएगा। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। कचौरी और समोसों की धूम। मुल्तान के शहरियों ने इतवार को बनाया फन डे। इतवार के रोज गर्मा गर्म कचौरी और समोसे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। लोग न सिर्फ दुकान पर बैठकर खा रहे हैं बल्कि घर वालों के लिए भी पैक करवा कर ले जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कचौरी और समोसे खाए बिना छुट्टी का मजा अधूरा रहता है। संडे को हम आते हैं, इतवार को समोसे खावन, कचौरी, रोल और सैंडविच होते हैं, अच्छे होते हैं। उसके चने भी होते हैं, अच्छे होते हैं। और मीठी चटनी और दही भी अच्छी होती है। माशाल्लाह बहुत रश होता है। दुकानदारों का कहना है कि इतवार के दिन सुबह से रात तक ग्राहकों का रश लगा रहता है। कचौरी और समोसे सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इतवार को हमारा सुबह से लेकर रात 11 बजे तक रश रहता है और आवाम बड़े शौक से खाते हैं। हमारी कचौरी और समोसा हुआ, रोल हुआ, इसको हम बड़े शौक से खाती है। वहाँ पार्सल भी लेके जाते हैं, घर भी लेके यहाँ भी खाते हैं। हमारा सारा दिन यानी कि पार्सल वाले काम ज्यादा है और ये इतवार वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा होता है। मुल्तान के शहरियों के लिए संडे स्पेशल कचौरी और समोसे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान।